अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आज आपकी एक तवज्जो दिलानी है पाकिस्तान के एक इंतहाई सुलगते हुए मसले पर। इसकी हसासियत के साथ साथ एक अहम तरीन बात यह है कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं दिखाया जा रहा, अलबत्ता सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। हमारे यहाँ आप उठाकर देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई इलेक्शन पर बात की जा रही है, पंजाब में होने वाले बाई इलेक्शन पर हो रही है, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इसी दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं जो कि सिंध में शुरू हुए, जिसकी वजह से अब तक कम से कम 5 अफराद कत्ल हो चुके और सैकड़ों के हिसाब से ज़ख्मी हैं और अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका, सैकड़ों अमलाक जलाई जा चुकी, सैकड़ों फैमिलियों को तकलीफ़ दी जा चुकी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसकी बात करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, ना कोई बात सुनने के लिए तैयार है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने के लिए तैयार है। ये हुआ क्या, आज मैंने आपको इसकी तफसील बतानी है। ये वाक़या इस तरह से है कि सिंध में हैदराबाद का एक इलाका है कासिमाबाद, उसका एक नसीम नगर चौक है, उस पर एक होटल है, वो पठानों का होटल है, अफ़गानियों का कहा जाता है कि अफ़गानियों का होटल है। वहाँ पर एक झगड़ा हुआ, वो कहते हैं कि खाने पीने का जो बिल था उस पर झगड़ा हुआ और एक सिंधी नौजवान बिलाल काका को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। अब उसके बाद ये आग ऐसी भड़की है कि किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। बिलाल काका के बारे में कहा जाता है कि अब उसको सोशल मीडिया पर साफ ज़ाहिर है एक सिंधी हीरो के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अफ़गानियों का, पठानों का मौक़िफ़ है, पश्तून का मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये बिलाल काका उनसे आकर बहुत सारे होटलों को, ख़ास तौर पर जो पठानों के होटल हैं, उनसे भत्ता वसूल किया करता था। और ख़ुद सिंधी मीडिया को भी देखा जाए तो गुज़श्ता साल तक इसको एक टेररिस्ट के तौर पर पेश किया जा रहा था और उस पर दर्जनों मुकदमात हैं, उसकी बहुत सारी तस्वीर हैं जिसमें वो बड़े संगीन और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के असले के साथ मौजूद है, उसकी बहुत ज़्यादा शराब के साथ उसकी तस्वीर हैं और उसको मतलूब ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन अब चूँकि एक वाक़या हो चुका है और ये वाक़या पठानों के साथ हुआ है, पठानों के ज़रिए हुआ है, तो पूरे सिंध में जनाब एक आग लगाई जा चुकी है। वहाँ हैदराबाद में, सिंध में, कराची में, लाड़काना में और दीगर इलाकों में जो भी पठानों के होटल थे, वहाँ पर चुन चुन कर उन पर हमले किए गए हैं, उनको मारा गया है, उनको ज़ख्मी किया गया है। ना सिर्फ ये कि उनके होटल तबाह कर दिए गए हैं, बल्कि उनकी वहाँ लूट मार भी की गई है। और बहुत सारे, आपको पता है कि सिंध जो है वो हमारा मिनी पाकिस्तान है, वहाँ हर रंग, हर नस्ल, हर ज़ुबान, हर अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद, साफ ज़ाहिर है कि पठानों की भी मौजूद है। तो वहाँ पर जो भी पठान मज़दूर नज़र आता है, जो भी वहाँ रिक्शे वाला पठान नज़र आता है, फेरी लगाने वाला पठान नज़र आता है, कोई और खांचा लगाने वाला पठान नज़र आता है, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है और शदीद तरीन तशद्दुद किया जा रहा है। अच्छा, और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा जनाब ये निकला कि इसकी आग पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इसकी आग बहुत फैल चुकी है। आप देखें, उठाकर देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में वो जो मुतशद्दिद पश्तून हैं, उन्होंने सिंधियों का और पंजाबियों का जीना हराम कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो वहाँ पर सैर करने के लिए गई हुई थी, वहाँ सियाहत के लिए गई हुई थी, उनको भी टारगेट कर लिया गया है। वहाँ पर अब तक दर्जनों की तादाद में वहाँ पर फैमिलीज़ को ना सिर्फ तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि उनको भी टॉर्चर किया गया है, उनको शदीद तौर पर हरासा किया जा रहा है। और ये आग ऐसी है कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। ये आग हैदराबाद से शुरू हुई, पूरे सिंध में फैल गई, अब ये उधर खैबर पख्तूनख्वा में फैल रही है। उसके साथ साथ पंजाब में भी यही सूरत हाल है कि सिंधी लोग जो है वो पश्तूनों को और पश्तूनों सिंधियों को, बल्कि इसकी देखा ही नहीं जा रहा, जो भी कोई पंजाबी या जो भी हाथ आ रहा है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये आग मुसलसल फैल रही है। लेकिन कोई इस वक्त नहीं है। मैं पूछता हूँ कि कहाँ है आखिर हुकूमत, हमारी एजेंसियाँ कहाँ हैं, आखिर इसका क्यों सद्देबाब नहीं किया जा रहा?
हमारे यहाँ सिर्फ इन इलेक्शन को, सूबाई इलेक्शन को और ज़िमनी इलेक्शन को ही सर पे सवार करा लिया गया है और कोई पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान को ऐसे लगता है जैसे लावारिस करके छोड़ दिया गया हो और कोई भी इन मसाइल को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। होना ये चाहिए था कि कुछ बड़ों को बिठाकर वहाँ बिठाया जाता, वहाँ हैदराबाद में, बल्कि कासमाबाद क्या, वो जो इलाका है वो नसीम नगर चौक पे ये मामला हल होना चाहिए था, लेकिन फ़र्ज़ करें नहीं हो सका तो उस इलाके में कासमाबाद में हल हो जाता, वो हैदराबाद में हल हो जाता, वो कराची की सतह तक वो मामला हल हो जाता, वो सिंध में हल हो जाता। लेकिन अफसोस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वहाँ के जनाब शर्जील मेमन साहब और दीगर सूबाई वज़रा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो PTI को एक लिसानी तंजीम, लिसानी जमात का नाम देकर उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। उधर वफाक में देखा जाए तो मुझे नहीं मालूम वो कौन, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, आखिर हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं। मतलब ये आग मुसलसल फैल रही है और उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान लावारिस हो गया है और बहुत ही अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पहले कम से कम पाकिस्तान को हमारी फ़ौज तो ऑन किया करती थी ना, वो तो कम से कम इस पर तवज्जो दिया करती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमारी फ़ौज भी उस पर तवज्जो नहीं दे रही, हमारी एजेंसियाँ तवज्जो नहीं दे रही और ये आग है कि मुसलसल फैल रही है, नफ़रतें बढ़ रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, लोगों की अमलाक तबाह हो रही हैं, लोगों के घर बार तबाह हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अगर कोई फोकस है हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वो क्या जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की बात करने के लिए कोई बाहर से लोग आएंगे? क्या वो अमेरिका वालों ने आना है और उन्होंने पाकिस्तान की बात करनी है? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप कौम को तकसीम कर रहे हैं, आप सूबों को तकसीम कर रहे हैं, आप हमारे इलाकों को तकसीम कर रहे हैं। यहाँ लिसानियत फैलाई जा रही है, यहाँ मज़हब के नाम पर, यहाँ ज़ुबान के नाम पर झगड़े किए जा रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो इस आग पर पानी डाल सके, बल्कि जो भी आ रहा है वो इस पर पेट्रोल फेंक रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी तरफ एक वाक़या ये तो था सो था, उसके साथ फिर इलेक्शन कमीशन के काम देखें। वज़ारत दाखिला ने कहा, देखिए इस वक्त जो वफाकी वज़ारत दाखिला इंतहाई गैर जिम्मेदारी का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उनका फोकस है कि इमरान खान पर, सदर पाकिस्तान पर, साबिक स्पीकर पर, साबिक डिप्टी स्पीकर पर और साबिक वफाकी वज़ीर कानून पर सिर्फ मुकदमात चला दिए जाएं। और मुकदमात भी कौन से चलाने की बात की जा रही है? गद्दारी के मुकदमात चलाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और आपको याद है कि मुहर्रम वगैरह में बाकी इन इलाकों में तो कुछ लोगों के एक इलाके से दूसरे इलाके पर दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही थी, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। और आपको पता है कि वहाँ DI खान से जो दरिया खान की तरफ जो पुल आता है उसको रोक दिया गया है, वहाँ पूरी ट्रैफिक रोक दी गई है, मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं सिर्फ एक बंदे को रोकने के लिए। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्यों नफरतें बो रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ नफरतों को बोते रहेंगे तो यहां से काटेंगे क्या? नफरतें ही मिलेंगी आपको वहां से प्यार नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने अपने सूबों की बात कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इन पाकिस्तानियों का कसूर क्या है? यही है ना कि हमारी घुट्टी में हमें पाकिस्तानियत सिखाई गई, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाया गया, लेकिन आज कोई पाकिस्तान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स अपनी सूबाई हुकूमतें या तो बचाने के लिए तैयार हैं या फिर वो चाहते कि हमारा इक़्तिदार किसी तरीके से आ जाए, हम धांधली कैसे कर लें, हम सीटें कैसे जीत लें। खुदा के लिए रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। क्या करना चाहते हो पाकिस्तान के साथ? इस तरह ना करो। मैं इंतहाई दर्दमंदी के साथ तमाम एजेंसियों से, पाक फ़ौज से, वफाकी हुकूमत से, देखें हमारे इख्तलाफ हैं, सियासी इख्तलाफात भले से होंगे, लेकिन इस वक्त आपको पाकिस्तान का सोचना चाहिए, इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए, वतन अज़ीज़ का सोचना चाहिए।
इन लिसानी फसादात को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ वज़ीर आज़म को सामने आना चाहिए बल्कि तमाम तार इख्तलाफात ख़त्म करके इमरान खान को भी सामने आना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी सामने आना चाहिए। और आप भले से इसे कबूल ना करते हो पंजाब के वज़ीर आला को, लेकिन मैं हमजा शहबाज साहब से भी कहूँगा कि खुदा आएँ और इस मसले को हल करें। बिलावल भुट्टो साहब कहाँ हैं? बिलावल साहब, आपकी वालदा चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी बेनज़ीर, और आप पता नहीं कहां छुपे बैठे हैं। और आपके सिंध में ये हो रहा है, हमारे सिंध में हो रहा है, मेरे सिंध में ऐसा हो रहा है, और कोई उसको नाम लेने वाला नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि खुदा का खौफ करें, इस मुल्क पर रहम खाएं, इस वतन पर रहम खाएं। ये अगर वतन आपसे छिन गया ना तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। आप देखो तो सही मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मैं फिर आखिर में यही दरख्वास्त करूँगा और इसी गुजारिशात के साथ मैं फिर दोबारा आपके पास हाजिर हूँगा, और मैं तवक्को करता हूँ कि एजेंसियाँ, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें फ़ौरन इस पर तवज्जो देंगी और इस मसले को हल करेंगी। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।